उसने कार की खिड़की थोड़ी खोली और बाहर हाथ डाला। जानना चाहा कि कितना दब चुका है, लेकिन हाथ हिलाते ही कीचड़ और पानी अंदर घुस आया। वो घबरा गया, झट से खिड़की बंद की, लेकिन अब ऊपर का सनरूफ भी टूटने लगा था। जल्दी से उसने टेप उठाई और कांच चिपकाने लगा, लेकिन टेप इतनी कमजोर थी कि मिट्टी का भार झेल नहीं पाई। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी गाड़ी की एंटी थेफ्ट लॉक पर पड़ी। बिना सोचे उठाई और खोलकर उसे सनरूफ में फंसा दिया। ये जुगाड़ काम कर गया। कांच टूटना रुक गया और मिट्टी भी अंदर नहीं आई। थोड़ी राहत मिली तो उसने गहरी सांस ली। गला सूख रहा था तो पास रखी बोतल उठाई और एक ही बार में पूरा पानी गटक गया। लेकिन पीने के बाद समझ आया ये थी गाड़ी में बची आखिरी बोतल। अब पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला था। तभी उसे याद आया कि फोन है। उसने इमरजेंसी कॉल मिलाई, बट कोई सिग्नल ही नहीं था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, सोचा किसी तरह बाहर निकाल ले, लेकिन इंजन की आवाज से बाहर की मिट्टी हिल गई और गाड़ी बुरी तरह हिलने लगी। वो सीट पकड़कर बैठ गया, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, उसने पीछे जाकर गाड़ी में रखे सारे सामान को टटोलना शुरू किया, कुछ काम का मिल जाए इसी उम्मीद में। लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं मिला। तभी सनरूफ से टपकती कुछ बूंदें दिखीं। वो वहीं मुंह लगाकर पानी पीने लगा, पर इतनी कम कि प्यास तो फिर भी बाकी ही थी। उसने एक नाखून कटर निकाला, दरार को थोड़ा बड़ा किया, पर्स से कार्ड निकाला और फोल्ड करके फनल बना लिया। उसे प्लास्टिक बोतल में फिट किया और टपकते पानी से पूरी बोतल भर ली। पानी थोड़ा गंदा था, लेकिन पीने लायक था। उसने मुस्कुराकर एक घूंट लिया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मतलब कार के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। वो फौरन पीछे गया, टेंट से एक स्टील पाइप निकाला और उसे ऊपर की तरफ धकेलने लगा ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। मिट्टी फिर पाइप में से नीचे बहने लगी। उसने बोतल का ढक्कन लिया, उसमें छेद किया, रस्सी डाली और ढक्कन को पाइप में फिट कर दिया ताकि कीचड़ न आए। फिर उसी जुगाड़ से 2 पाइप जोड़े, टेप से चिपकाए और ऊपर धकेलता गया। अब तक उसकी सांसें फूल चुकी थीं, इसलिए उसने गाड़ी का जैक लिया और उसी से पाइप को ऊपर धकेलना शुरू किया। पर जब जैक भी पूरी तरह फैल गया और पाइप फिर भी बाहर नहीं निकला, तो उसने अपने कंधे से खुद धक्का देना शुरू किया। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई रुकावट टूट गई हो। उसने पाइप में झांका और हल्की सी रोशनी दिखी। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आखिरी जुगाड़ के तौर पर अखबार जलाया, सोचा धुआं ऊपर जाएगा तो कोई देखेगा, पर उल्टा कार के अंदर धुआं भर गया और वो खांसने लगा। जल्दी से उसने उसे बाहर निकाला, लेकिन फिर एक और मुसीबत आई। पाइप नीचे खिसकने लगा और मिट्टी से उसका मुंह बंद हो गया। वो सीट की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से गिरते पाइप ने उसका माथा फाड़ दिया। खून बहने लगा। उसने जैकेट फाड़कर घाव को बांधा। तभी सुरंग की मिट्टी फिर धंसी और गाड़ी की छत अंदर धंसने लगी। उसने स्टील पाइप से छत को सहारा दिया और बच गया। अब वो समझ गया था यहाँ और देर रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने बचा हुआ पानी पी लिया, टायर निकाला, उसमें ऑक्सीजन नली लगाई, फिर ग्रीस लगाकर खुद को मिट्टी से रगड़ने से बचाने के लिए तैयार किया। अब फाइनल प्लान, सनरूफ की लॉकिंग हटाई, पाइप से कांच फोड़ा और ऊपर की मिट्टी गिरने लगी। उसने डर के मारे मुंह घुमा लिया। जब सब शांत हुआ तो कांच के टुकड़े हटाए, टायर गले में डाला और ऊपर की तरफ खुदाई शुरू कर दी। जहाँ दम फूलने लगता वहाँ वो टायर से सांस लेता, लेकिन मिट्टी हटाते हटाते कार के अंदर की जगह खत्म होने लगी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस खुद को हिम्मत देता रहा। पत्नी के लिए निकलना ही होगा, क्योंकि अभी अभी तो शादी हुई है। तभी एक और झटका, मिट्टी अचानक हिली और वो फिर से दब गया, लेकिन इस बार गहराई कम थी। कुछ ही देर में उसका सिर मिट्टी से बाहर आ गया। उसने चेहरे की मिट्टी हटाई और देखा अब भी वो अंधेरे गड्ढे में था। वो अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाता गया, तब तक करता रहा जब तक कि एक तेज धूप की किरण उसके चेहरे पर नहीं पड़ी और लास्ट में वाइफ के लिए बच ही गया। जैक रोज की तरह लेट हुआ, लेकिन इस बार गड़बड़ बड़ी थी। गार्ड के सिर में ग्लास धंसा था, लिफ्ट पर खून फैला था, पर जैक बस सीट पर पहुंचा और बैठ गया। तभी फोन आया, मैनेजर ने बुलाया। जैक डांट खाने को तैयार था, लेकिन मैनेजर अजीब था, पेंसिल घुमा रहा था। जैक ने नजर घुमाई तो एक एम्प्लॉय की बॉडी पेंसिलों से छलनी थी। अगले पल मैनेजर ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। जैक भागा, लेकिन देखा सारे कलीग्स जॉम्बी बन चुके थे। वो एक रूम में छुप गया। वहाँ एक और एम्प्लॉय दिखा जो अभी भी काम कर रहा था। जैक ने पूछा क्या हुआ, पर वो बंदा चिढ़ा हुआ था। जैक ने उसकी ड्रिंक देखी जो कुछ जानी पहचानी थी। तभी जैक से वायर गिर गया, कंप्यूटर बंद हुआ और वो एम्प्लॉय पगला गया। पीसी फेंका और जैक को भी। अब जैक को समझ आ गया ये भी जॉम्बी बन गया। मजबूरी में जैक ने फाइट की और उसे हरा दिया। फिर पुलिस कॉल करनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क ब्लॉक था। कम्युनिकेशन रूम कॉल किया, पर ऑपरेटर को पास बैठे जॉम्बी ने मार डाला। अब जैक ने बिजी दिखते हुए जॉम्बी ग्रुप को क्रॉस किया, जैसे तैसे सीढ़ियों तक पहुंचा। तभी याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी ऑफिस में है। वो उसे बचाने गया। गर्लफ्रेंड ठीक थी, लेकिन जैसे ही ड्रिंक गिरा वो गुस्से में आकर जैक को फेंक देती है। फिर होश में आती है। उसने ड्रिंक पूरा नहीं पिया था, इसलिए पूरी जॉम्बी नहीं बनी। लेकिन फिर जैक से उसकी फोटो गिर जाती है। वो फिर से हिंसक हो जाती है। जैक उसे काबू कर बेहोश करता है, गाड़ी में बांधता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में जॉम्बीज का झुंड आता है। वो एक रूम में छुप जाता है। वहाँ एक और नॉर्मल इंसान मिलता है। अब दोनों मिलकर प्लान करते हैं ये बिल्डिंग छोड़नी है, लेकिन सीढ़ी और लिफ्ट दोनों फेल। फिर वेंट से निकलने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड फंस गई। एक आइडिया आया, विंडो तोड़ो। प्रिंटर उठाकर मारा, पर शीशा टूटा नहीं, उल्टा एंटी टेररिज्म सिस्टम्स ऑन हो गया। पूरी बिल्डिंग सील। अब बस एक तरीका, बॉस के ऑफिस पहुंचो और सिस्टम डिसेबल करो। प्लान बना, जॉम्बी जैसा बिहेव करो। सबने एक्टिंग की, गालियां दी और एचआर तक पहुंचे। वहां भी सब जॉम्बी थे। जैक ब्रॉडकास्ट रूम गया, बॉस की आवाज में मीटिंग का ऐलान किया। जॉम्बी वहां निकल गए। अब सब बॉस रूम की ओर, लेकिन सीनियर स्टाफ पागल हो चुके थे। सबने स्टोर रूम से हथियार उठाए और भिड़ गए।
सबने जान झोंक दी और जीत गए। बॉस के रूम पहुंचे, दरवाजा नहीं खुला। फिर एक क्लीनर ने पीछे का गेट खोला, सब अंदर पहुंचे। अब पूरी सच्चाई सामने आई। जो ड्रिंक जॉम्बी बना रही थी वो मिलिट्री के लिए बनी थी, पर सैलरी न बढ़ने से नाराज साइंटिस्ट ने एम्प्लॉय को पिला दी। अब एंटीडोट बनाने की बात चली, लेकिन सामान वेयर हाउस में था जो जॉम्बी से भरा हुआ था। सबने वेपन उठाए और निकले। जैक ने फ्लेम थ्रोअर से रास्ता बनाया, किसी तरह सामान मिल गया। तभी मैनेजर मैकेनिकल सूट में आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। जैक ने साथी को सामान दिया और खुद पीछे रुक गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एंटीडोट लेकर आ गई और सूट को गिरा दिया, लेकिन सूट फिर उठ गया। अब प्लान था बम से उड़ाना, लेकिन डेटोनेटर लगाना भूल गए। अब लास्ट ऑप्शन एक लैंडमाइन। जैक ने सूट को वहीं लाकर फंसाया और बूम, पूरी बिल्डिंग उड़ गई। तीनों बाहर निकल आए और फिर जॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलने से पहले रोक लिया गया। जैक को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। पुलिस ने सफाई शुरू की।